नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का तीसरा भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। वत्स मुनि के मुख से अपनी स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, मृगशृंग, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणा सहित यज्ञ, दान तथा अन्य नियमों के पालन से मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना माघ स्नान से मिलता है। हे मृगशृंग, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए जो मैं आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों और मुनियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके अपने पितरों को संतुष्ट करो। मेरे मन के संतोष के लिए तुम्हें यह दोनों कार्य करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋभु बनोगे और निदाघ को वेदांत वाक्य ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त होगे। तुम मुझसे वर मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? श्री हरि की बात सुनकर वत्स मुनि बोले, हे देव, संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित जगन्नाथ, आप यहाँ निवास करें और सब जीवों को हर तरह की संपत्ति प्रदान करें। हे भगवन, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो मुझे यह वर देने की कृपा करें। हे कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का सदा दुख दूर करने वाले भगवन, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मृगशृंग, एवमस्तु, मैं सदा यहाँ निवास करूँगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति मिलेगी। विशेष रूप से जब सूर्य मकर राशि पर विराजमान हो, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। व्यतिपात योग में अयन प्रारंभ होने के दिन, संक्रांति के समय, पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय यहाँ स्नान करके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करने से और तुम्हारे मुख से निकले हुए इस पावन स्रोत से जो मेरा पूजन करेंगे, वह मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित होंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर वत्स मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और फिर एक प्रश्न किया, हे कृपानिधे, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र वत्स हूँ, फिर आप मुझे मृगशृंग क्यों कह रहे हैं? श्री भगवान वत्स मुनि की बात सुनकर हंसने लगे और बोले, हे ब्राह्मण, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या में लीन थे, उस समय जो मृग यहाँ पानी पीने आते थे, वे निडर होकर तुम्हारे शरीर पर अपने सींग रगड़ते थे। इसी कारण मैंने तुम्हें मृगशृंग कहा है। आज से सब लोग तुम्हें मृगशृंग ही कहेंगे। ऐसा कहकर सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान श्री हरि वहां रहने लगे। उसके पश्चात मृगशृंग मुनि ने भगवान श्री हरि का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वह उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में वह आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। फिर वह अपने माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें नमस्कार करके सारा समाचार सुनाया।
अपने पुत्र की बात सुनकर माता पिता के आंखों से आंसू छलक उठे। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। उसके बाद वत्स मुनि अपने गुरु को प्रणाम करके स्वाध्याय में लग गए। पिता, माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने सभी वेदों का अध्ययन किया और गुरु आज्ञा से विधि पूर्वक व्रत स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। इस प्रकार माघ मास के महात्म्य का तीसरा भाग पूर्ण होता है। यदि आपने माघ मास के महात्म्य के पिछले 2 भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय श्री कृष्णा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा।